तो हम लोगों का पहला क्या है, ये जो हम लोगों का पहला है, पहला जो चैप्टर है, ये पहला चैप्टर क्या है? लिखा पहला चैप्टर बाबू, क्या लिखा हुआ है? जीवों में जनन, जीवों में जनन। तो कल हम लोगों ने बात किया था, क्या बात किया था, क्या बात किया था? ये जो जीव है, ये जीव कितने प्रकार का होता है? तो एक मैंने बताया था, एक होता है सूक्ष्म जीव। ये क्या होता है? सूक्ष्म जीव, इसका एक अलग संसार है। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या? पादप, इसका भी एक अलग संसार है। और उसके बाद सबसे लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था? जानवर। क्या बताया था? जानवर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जंतु। क्या कहते हैं? जंतु। और इसी को कहते हैं प्राणी। क्या कहते हैं? प्राणी। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था, इसको पढ़ने के लिए बायोलॉजी के 3 अलग अलग ब्रांच है, माइक्रोबायोलॉजी है, बोटनी है और जूलॉजी है। तो यहाँ तो हम लोग अलग नहीं पढ़ेंगे, है ना, यहाँ एक ही बुक है बायोलॉजी की, उसी में तीनों पढ़ेंगे। तो पहला जो चैप्टर है हम लोगों का वो है जीवों में जनन, जीवों में जनन। तो सबसे पहला चीज क्या है? जीव। जीव क्या है? जीव किसे कहते हैं? ठीक है, तो जिसमें जिंदगी है उसे जीव कहते हैं। जो सांस लेता है, जिसमें पोषण होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, परिवहन होता है, संचरण होता है और जनन होता है। तो इन सब क्रियाओं से जो लिप्त है, इन सब क्रियाओं के वजह से जो जिंदा रहता है, समझे, उसे क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। तो एक शब्द में अगर कहना चाहते हो तो जिसमें क्या होता है? जय प्रक्रम होता है। जिसमें क्या होता है? जय प्रक्रम होता है। तुम लोग 10 क्लास में पढ़ा होगा, बायोलॉजी में पढ़ा था ना। तो जिसमें जय प्रक्रम हो वही क्या है? जीव है। वही क्या है? जीव है। समझे? उसी जय प्रक्रम में से एक प्रक्रम क्या है? जनन। एक प्रक्रम क्या है? जनन है। एक प्रक्रम क्या है? जनन है। समझे ना? बोलो। हाँ, तो इन सब चीजों को क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है। ये सब चीज आपको पढ़ के आना है। जो दिक्कत है वो अपने को क्या करना है? पूछना है ना। हम एक एक चीज यहाँ पर आते रहेंगे तो तुम बोर हो जाओगे, नहीं हो जाओगे, हो ही जाओगे, है ना। तो तुमको क्या करना है? ये सब चीज पढ़ के आना है। पढ़ के आओगे फिर पढ़ाने में क्या होगा? मजा आएगा। ये जो है पंचानन महेश्वरी, ये साइंटिस्ट महोदय हैं, जिनका योगदान है, ये सारा चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको भी पढ़िए। जब आप पढ़िएगा तो क्या होगा? नॉलेज आपका बढ़ेगा। आप नहीं पढ़िएगा तो नॉलेज आपका क्या होगा? यूं ही पढ़ा का पढ़ा रह जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा। तो इन सब चीजों को क्या करना है? ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक ना, समझे। हाँ, तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हम लोग पकड़ते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है? जनन। क्या है? जनन। क्या है? जनन। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, समझे। तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी जीव अपने ही जैसा संतान को क्या करता है? उत्पन्न करता है। अपने ही जैसा संतान को उत्पन्न करता है, समझे। उसको कहते हैं जनन। उसको क्या कहते हैं? जनन। तो जीवों में जनन, तो जनन समझ गए। अब उसके बाद जो दूसरा टॉपिक अभी तक में हमको नजर आ रहा है, वो दूसरा टॉपिक क्या है? तो दूसरा टॉपिक है, यहाँ देखिए, जीवन अवधि। क्या है? जीवन अवधि। जीवन अवधि, ठीक ना। इसे इंग्लिश में कहते हैं लाइफ स्पैन, ठीक है, समझे। तो कोई भी जीव, ठीक है, जिसका क्या हो? नेचुरल बर्थ हो। नेचुरल बर्थ हो मतलब प्राकृतिक रूप से वो पैदा ले। प्राकृतिक रूप से वो क्या करे? पैदा ले, ठीक है। अब प्राकृतिक रूप से जब वो पैदा लेगा तो कई साल जीने के बाद नेचुरली वो क्या करेगा बाबू? नेचुरली वो डेथ करेगा। क्या करेगा? डेथ करेगा। क्या करेगा?
डेथ करेगा, करेगा ना, मतलब उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसके बीच का जो क्या है, समय है, इसके बीच का जो क्या है, काल है, समझे, उसी को क्या कहते हैं, जीवन अवधि। क्या कहते हैं, जीवन अवधि। जो अलग अलग जीव का क्या होता है, अलग अलग होता है। इंसानों का अलग होता है, कुत्ते का अलग होता है, समझे। उसके बाद बिल्ली का अलग होता है, चूहे का अलग होता है, मधुमक्खी का अलग होता है, और मच्छर का अलग होता है, समझ गए ना। और साइंटिस्ट रिसर्च करने पर इसको निकालते हैं। तो जीवन अवधि क्या है, तो प्राकृतिक रूप से कोई जन्म ले और प्राकृतिक रूप से मरे, इसके बीच का जो जीवन काल है, समय है, उसी को क्या कहते हैं, जीवन अवधि। कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत नहीं। जो पढ़ना है उसको दूसरे दिन लिख के ले आना है अपने भाषा में, एक साथ आपका तैयारी हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बोलो, बोलो ना रे, नहीं बोल रहा है। तो इसमें जो तुम हमको दिखा वो हम आपको बता दिए, बाकी कहानी है, आप स्वयं पढ़िए, स्वयं आगे बढ़िए। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये क्या है, ये अलग अलग जीवों का क्या है, चित्र है। अलग अलग जीवों का क्या है, चित्र है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, देखना है। कैसे देखना है, जैसे ये क्या है, कौआ। कौआ का उम्र कितना है जी, 15 साल। कितना है, 15 साल। मतलब ये कौआ 15 साल तक जिंदा रहता है, सोचो, ठीक है। ये है कछुआ। कछुआ कितना साल तक जिंदा रहता है, 100 से 150 साल तक। 100 से 150 साल तक, समझे। सोचो ये कैसा जानवर है, इतना दिन जो है जिंदा रहता है, इतना दिन जिंदा रहता है। ये क्या है, मगरमच्छ। मगरमच्छ का कितना है, 60 वर्ष, 60 साल, 60 साल जिंदा रहता है, समझे। ये कुत्ता है, ये कुत्ते की आयु जो है 15 से 20 साल होता है। कुत्ते की आयु 15 से 20 साल होता है। ये देखो, ये तितली है ना, 1 से 2 हफ्ते, 1 से 2 हफ्ते में खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। सोचो, मच्छर का मिनट होता है, मच्छर तो मिनट मिनट में बैठा सटाक खत्म। तो ये कुछ जीव है, ठीक है। तोता देखिए, पक्षी में तोता, पक्षी में तोता, जिसका जीवन लंबा होता, जिसका जीवन लंबा होता है ना। कितना है, 140 वर्ष। 140 वर्ष मैटर करता है भाई, 140 वर्ष नहीं करता है। 140 वर्ष जिंदा रहना, समझ रहे हो, मतलब तुम्हारे दादाजी, हमारे दादाजी अगर जवानी में तोता पालेंगे तो उसका बेटा और फिर उसका पोता, ठीक है, समझा, सब देख लेगा उस उम्र तक। एक तोता को अगर पाल लेगा तो, एक तोता को पाल लेगा, समझे। तो ये है जीवन अवधि। ये क्या है, जीवन अवधि। इंसानों की जीवन अवधि की बात अगर हम लोग करेंगे तो इंसान का औसत जीवन जो है वो कितना होता है, 60 साल, ठीक है। कभी ये 54 हो जाता है, कभी ये 65 हो जाता है, लेकिन एवरेज हम लोग 60 मान के चलते हैं। और 60 के हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं, 60 के हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं, समझे, बोलो। हाँ, ये सारा चीज है बाबू। इन सब चीजों को ध्यान में क्या करना है, ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। ध्यान में रखोगे, घर पे पढ़ोगे, तब समझोगे। अब जनन के 2 प्रकार होते हैं, जनन के 2 प्रकार होते हैं, क्योंकि जीवों के ही 2 प्रकार होते हैं, जीवों के ही 2 प्रकार होते हैं। तुम लोग सुना होगा, एक जीव होता है नर, एक जीव क्या होता है, और दूसरा जीव क्या होता है, मादा, समझे। तो नर को हम लोग कहते हैं मेल, क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं जी, फीमेल। क्या कहते हैं, फीमेल कहते हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों क्या करे, पार्टिसिपेट हो, पार्टिसिपेट करे, दोनों मिले, मिलने के बाद संतान उत्पन्न करे, ऐसे ही जनन को हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। क्या कहते हैं, लैंगिक जनन, समझे। और छोटे छोटे जीवों में जहां नर और मादा का कोई कॉन्सेप्ट ना हो, नर और मादा का कोई कॉन्सेप्ट ना हो,
जहां सिंगल जीव, जहां सिंगल जीव क्या करे, बताओ, पैदा करे, बच्चा को पैदा करे, जहां सिंगल जीव से ही बच्चा पैदा हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं अलैंगिक। अलैंगिक मतलब जहां लिंग का कोई भी कंट्रीब्यूशन ना हो, कोई नाम निशान ना हो, लिंग हो ही नहीं। अब एक बात बताओ, सूक्ष्म जीव इतना छोटा है तो उसमें नर और मादा ढूंढोगे? वो तो सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब उसमें क्या नर और मादा, समझे? बोलो। हाँ, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे बाबू, तो क्या होता है, जनन के दो प्रकार होते हैं। जनन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। जनन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार को कहते हैं अलैंगिक। क्या कहते हैं? अलैंगिक, समझे? और दूसरे प्रकार को हम लोग कहते हैं लैंगिक। क्या कहते हैं? लैंगिक। क्या कहते हैं? लैंगिक। ठीक है, समझा? इसे कहते हैं असेक्सुअल, सेक्सुअल, और इसे कहते हैं सेक्सुअल, समझे? और सेक्स का मतलब ही होता है जेंडर, मतलब एक मेल प्लस एक फीमेल। अब इसमें मेल फीमेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? अलैंगिक। क्या हो गया? तो हम लोग पहले पढ़ेंगे अलैंगिक के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक के बारे में, समझे? हाँ, तो जीवों में जनन जो है एक वैज्ञानिक प्रक्रम है के रूप में परिभाषित किया गया है। तो कोई भी जीव जब वो परिपक्व हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तब उसमें क्या होगा? नए संतान की उत्पत्ति होगी, नए संतान को उत्पन्न करने का क्षमता होगा, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। इससे क्या होगी? इससे क्या होगी? इससे जनसंख्या बना रहेगा, जनसंख्या बना रहेगा, और जनसंख्या के साथ साथ उसका अस्तित्व भी बना रहेगा। क्या बना रहेगा? अस्तित्व भी बना रहेगा। मान लो ये नाम का कोई आदमी है ना, इसकी शादी नहीं होगी, बाल बच्चा होगा? है नहीं होगा। जब बाल बच्चा नहीं होगा तो इसको कौन जानेगा? कोई नहीं, मर गया, कहानी खत्म। तो न जनसंख्या बढ़ा न अस्तित्व रहा, समझे? तो प्रत्येक जीव क्या करता है? प्रत्येक जीव अपनी जनसंख्या को बरकरार रखने के लिए और अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, क्या करने के लिए? अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करता है? जनन करता है। क्या करता है? जनन करता है। आप समझ गया जनन क्यों जरूरी है? हम लोग ही ऐसा क्यों करते हैं? ताकि पृथ्वी पे इंसानों की जनसंख्या बरकरार रहे और इंसानों का अस्तित्व रहे। लेकिन इंसान इतना न ध्यान दे दिया है जनन पे कि कुछ दिन के बाद जीव में इंसान ही नजर आएगा, सब विलुप्त हो जाएगा। क्या इस पे ध्यान देना है? भारत को और ज्यादा ध्यान देना है, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा इंसानों के सिवाय यहाँ। समझे बाबू? नहीं समझे? हाँ, तो आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ना है। ये सब चीज जब पढ़ोगे तभी ये सब चीज समझोगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ पाओगे, फिर आप लोगों को दिक्कत होगी। आप लोगों को क्या होगी? दिक्कत होगी। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, थोड़ा हम इसको और बड़ा कर देते हैं ताकि तुम समझ सको। हाँ, अब दिखेगा। ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी पढ़ना कितना जरूरी है देखो, तुम लोग नहीं पढ़ते हो तब दिक्कत हो जाता है। देखो यहाँ जनन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, जो एक अथवा दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित होती है। जब संतति उत्पत्ति एकल जनक से हो, उत्पत्ति मतलब होता है पैदा होना। क्या होना? पैदा होना। एकल जनक मतलब सिंगल पेरेंट से हो, या तो नर से हो या मादा से हो। तो छोटे छोटे जीवों में नर मादा का कोई प्रचलन नहीं है, वहां लिंग निर्धारण नहीं है, समझे? द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा
इसकी अनुपस्थिति में हो तो वह जनन क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक कहते हैं। समझ गए? तो इसे कहते हैं अलैंगिक। क्या कहते हैं? लोहे का अनुस्वार क, शिकार क, अलैंगिक। क्या कहते हैं? अलैंगिक। अब दूसरा चीज अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरा चीज क्या है? इसका उल्टा क्या हो जाएगा बाबू रे? लैंगिक। क्या हो जाएगा? लैंगिक। हटा देंगे। बायोलॉजी में का मतलब होता है नहीं, हिंदियों में वही है, ये मतलब नॉट। जब दो जनक, क्या? दो जनक, ये विपरीत लिंग, एक नर हो एक मादा हो, ये नहीं कि दोनों नर हो दोनों मादा हो, नहीं, एक नर हो एक मादा हो, जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक में युग्मन होता है, तब ये क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। तो ऐसा जनन इसमें नर और मादा का क्या हो? मिलन हो, और नर और मादा के सहयोग से बच्चा का उत्पत्ति हो, बच्चा का जन्म हो, ऐसे जनन को कहते हैं लैंगिक। क्या कहते हैं? लैंगिक। इंसानों में ऐसा ही होता है और पादपों में ऐसा ही होता है। जो उच्च श्रेणी के जीव होते हैं उन सबों में ऐसा ही होता है। समझे? तो इस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज का ख्याल रखना है। अब और भी कई चीज हैं जो ध्यान में रखने वाली चीज है। देखिए, जब हम लोग कल एक चीज बात कर रहे थे ना, किस चीज की बात कर रहे थे? कोशिका का। किसका? कोशिका का, है ना। कोशिका दो तरह का होता है। अगर जनन के हिसाब से देखेंगे तो, जनन के हिसाब से देखेंगे तो, ठीक है, एक होता है कायिक कोशिका। कौन सा कोशिका? कायिक कोशिका। समझे? और एक होता है जनन कोशिका। कौन सा कोशिका? जनन कोशिका। समझे? ये जनन कोशिका से ही क्या होता है बाबू? ठीक है, नए बच्चे का जन्म होता है। इस जनन कोशिका का जो नाम है स्पेशल, उसी चीज को हम लोग कहते हैं युग्मक। क्या कहते हैं? युग्मक। क्या कहते हैं? युग्मक। समझे? नहीं समझे? हाँ। और कायिक कोशिका से क्या होता है? हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है, हमारे पूरे शरीर में होता है। विशेष रूप से जो जनन कोशिका है, उससे जो हमारा जनन तंत्र है, वो लिंग है, ठीक है, वो निर्धारित होता है। समझ गए ना? तो भाग जो लेता है बच्चे के उत्पत्ति में, वो कौन सा कोशिका लेता है? जनन कोशिका। और इसको क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। समझे? इसका मतलब है कि युग्मक दो प्रकार का होगा। युग्मक कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होगा। एक नर युग्मक होगा और एक मादा युग्मक होगा। समझे? नर युग्मक को क्या कहेंगे? शुक्राणु। क्या कहेंगे? शुक्राणु। और मादा युग्मक को क्या कहेंगे बाबू? अंडाणु। क्या कहेंगे? अंडाणु। बहुत अच्छा, कुछ कुछ बच्चा पढ़ के आया है, पुराना चीज को जान रहा है। ठीक है, समझे? तो ये नहीं याद रखना, ये इंसानों में ही नहीं है, इंसानों में ही नहीं है, अलग अलग जानवर में है, पुष्प में भी है। ये मत समझना कि हम ही लोगों के लिए बात हो रहा है, नहीं, ये पादप के लिए, जानवरों के लिए और इंसानों के लिए, सबों के लिए बात हो रहा है। समझ गए ना? तो युग्मक के कितने प्रकार? दो प्रकार, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक को क्या कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। तो दो चीज हो गया ना, है? हाँ। इसके साथ आपने क्या पढ़ा कि नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक, और मादा युग्मक, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? मिलते हैं। क्या करते हैं? मिलते हैं। समझे? मिलते हैं ना? तो मिलने का क्रिया क्या कहलाता है? इसी मिलने के क्रिया को हम लोग कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। और इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। समझे? तो नर और मादा युग्मक जब मिलेगा तो एक प्रक्रिया क्या कहलाएगी?
निषेचन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? निषेचन कहलाएगी। ठीक है। और निषेचन जब कहलाएगी तो निषेचन क्या है? प्रक्रिया है। निषेचन क्या है? प्रक्रिया है। लेकिन बनता क्या है? जब ये दोनों चीज आपस में मिल जाएगा, नर युग्मक मिल जाएगा और मादा युग्मक मिल जाएगा, ये दोनों के मिलने से बनेगा क्या? युग्मनज। क्या बनेगा? युग्मनज। मो न ज युग्मनज। इंग्लिश में इसे जैगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जैगोट कहते हैं। समझा? तो लैंगिक प्रजनन में नर युग्मक मादा युग्मक मिलता है। नर युग्मक को क्या कहते हैं? मादा युग्मक को। ये दोनों मिलता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। और जो बनता है उसे क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। तो ये है लैंगिक जनन का प्रोसेस, प्रक्रिया। समझे? तो अब हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पीछे चलेंगे तब ना समझोगे। यहाँ वही लिखा हुआ था, जब दो जनक मतलब विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, नर और मादा युग्मक। युग्मक समझ गया? अभी समझा दिए। इसमें युग्मन होता है। युग्मन का मतलब होता है मिलना, मिलता है, घुलता है। समझे? और उसके बाद क्या होता है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। तो बनता क्या है? तो जो बनता है उसी चीज को हम लोग कहते हैं जैगोट। क्या कहते हैं? जैगोट कहते हैं। समझा? तो जैगोट बनता है किससे? स्पर्म और ओवम से। तो स्पर्म और ओवम जब फ्यूज करेगा तब जो नया गोला बनाएगा उस गोला को क्या कहेंगे? जैगोट कहेंगे। क्या कहेंगे? जैगोट कहेंगे। अब देखिए, तो ये तो इंट्रोडक्शन था किस चीज का? लैंगिक और अलैंगिक का। लैंगिक और अलैंगिक का। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? अलैंगिक। क्या है? अलैंगिक। क्या है? अलैंगिक। समझे? तो हम लोग अब नया पेज लेते हैं, उस पे चलते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है थोड़ा ज्यादा ही मोटा हो गया है, नहीं रे? चलो। लैंगिक। ठीक है। तो ऐसा जनन जिसमें एकल जनक क्या करे? नए संतान को उत्पन्न करे। सबसे साधारण परिभाषा। ऐसा जनन जिसमें एकल जनक नए संतान को क्या करे? उत्पन्न करे, पैदा करे, उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। अब है अलैंगिक जनन के प्रकार। तो प्रकार देखिए बाबू, प्रकार में कौन कौन सा प्रकार है? तो बहुत तरह का प्रकार है। कुछ प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे या सारा प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसी में तुम लोग क्या पढ़ोगे? खंडन पढ़ोगे, विभाजन पढ़ोगे। ठीक है। खंडन, विभाजन, मुकुलन पढ़ोगे। मुकुलन के बाद क्या पढ़ोगे? ठीक है। पुनर्जनन, पुनर्जनन। उसके बाद क्या पढ़ोगे? खमीन। ठीक है। कायिक प्रवर्धन।